बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ आज मैं आपको बहुत अच्छी यूज़फुल टिप्स बताऊंगी। जिस तरह हम ये पैम्पर्स के पैक फेंक देते हैं, इनको मत फेंकिएगा इस वीडियो को देखने के बाद आप। और आज मैं बताऊंगी कि रुमाल को कैसे हम साफ़ धो सकते हैं, और जो हमारे पास माचिस की डब्बियाँ बच जाती हैं इस्तेमाल करने के बाद, उनको हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे घर में हैंगर जो टूट जाते हैं, उनको हम दोबारा से किस तरह से जोड़ सकते हैं। तो ये सारी जो बेकार चीज़ें समझ के हम जिन्हें फेंक देते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप उनको कभी नहीं फेंकेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ माचिस हैक बना रहे हैं, और ये बहुत आसान है। देखिए, अक्सर हम टेप काटते हुए हमारे हाथ में बहुत चिपकती है, तो इस तरह अगर हम दोनों तरफ इसकी सिलाइयाँ रख लें तो फिर हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। साथ ही मैंने 2 माचिस की डब्बियाँ ले ली थी, एक न्यू थी मेरे पास, एक पुरानी थी। उनके अंदर की मैच बॉक्स निकाल दिए हैं, और अब इन दोनों को हम डब्बियों को टेप की मदद से जोड़ लेंगे, और एक में हम डालेंगे भरी हुई माचिस। और देखिए, जब हमारी माचिस की सिलाई जो होती है हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो हम यूँ ही फेंक देते हैं। तो हमें वो फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि इस तरह दूसरी माचिस जो खाली डब्बी हम साथ अटैच करेंगे, उसमें हम जलाने के बाद इसके अंदर डाल के हम रख सकते हैं, ताकि हमारे लिए यूजेस में आ सके। दूसरा, जब ये हैंगर टूट जाता है तो इसी तरह ये बेकार हो जाता है। तो अब इसका हम एक जॉइंट पे इस तरह से इसको अगर हीट करके दूसरे पे जोड़ दे रहा है, तो ये प्लास्टिक होती है, ये आराम से इजीली चिपक जाती है। अब मेरे इस तरह से कितने हैंगर टूटे हुए थे, जो मैंने इस तरह से दोबारा रीयूज़ कर लिया, और फेंकने के बजाय, तोड़ने के बजाय आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तीसरी मेरी ट्रिक जो है वो ये है कि अगर आपके कहीं जिस्म में दर्द हो, तो इस डायपर के ऊपर इस तरह से इस्त्री रख के गर्म करके उसको आप अपने जिस जगह पे, जिस्म के जिस हिस्से में दर्द हो, जैसे हाथ पे, पाँव पे, कलाई पे, तो आप उसको इस तरह से गर्म करके पैम्पर को बांध दें। इसमें हीट काफ़ी देर तक रहती है, और आपको इतना सुकून मिलेगा, जहाँ पे जिस हिस्से में दर्द होगा ये पूरे हिस्से उस दर्द को खींच लेगा, और काफ़ी देर तक ये गर्म रहता है। अब मेरी जो लास्ट ट्रिप है, सेकंड लास्ट, वो ये है कि जो हम पैम्पर के पैक फेंक देते हैं इसी तरह से, और ये हमारे काफ़ी सारे बच्चों के लिए जो आते हैं, हर तरह के साइज़ के आते हैं। ये डायपर है का है, पैम्पर नहीं है ये। तो हम उसको फेंकने के बजाय अगर इस तरह से इसको हम ऊपर नीचे से थोड़ी सी कटिंग कर लें, और फिर इसको हम फोल्ड करके, इतना अच्छा ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाता है। हम इसमें कुछ भी इजीली रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह फोल्ड करते जाएं आप, और ये एक थैला नुमा सा बन जाता है। इसमें आप सॉक्स रख सकते हैं, बच्चों की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे सॉक्स हो गई, कैप हो गई। अब सर्दियाँ आई हैं, तो हमने सर्दियों में कितने हमारे सॉक्स इकट्ठे हो गए हैं, तो वो एक ड्रॉ में इस तरह से फैला के, अब बाद और फिर मिलते भी नहीं हैं टाइम पे, तो इस तरह से हम अगर पार्टीशन करके उनकी और समेट के रख दें, तो वो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। और इस तरह से ये वेस्ट होने से भी बच जाते हैं। और जो ऐसे हम ये शॉपिंग बैग लेके आते हैं बाज़ार से, तो वो भी हमारी इस तरह वेस्ट जाते हैं। अगर उनको भी हम इसी तरह से रीयूज़ कर लें, और एक ड्रॉ में इस तरह से बना के इनके थैले, इनमें सॉक्स रख दिए, जैसे एक एक में बच्चों के सॉक्स रख दिए, एक में बड़ों के, एक में बच्चों के जो स्कूल जाते हैं बच्चे, उनके सॉक्स इस तरह से ऑर्गेनाइज करके, देखिए मैंने अपनी बेड की साइड टेबल की जो मेरी नीचे वाली ड्रॉ होती है, उसमें इस तरह से करके रख दिए हैं। अब इसमें एक में मेरे बच्चों के सॉक्स हैं, इसमें एक में दूसरे नंबर पे मेरे हैं, फिर तीसरे में इनके स्कूल शूज़ सॉक्स हैं, और लास्ट वाले में इनके ग्लव्स वगैरह रखे हुए हैं। तो इस तरह से ये ड्रॉ में फैले हुए सॉक्स बुरे भी नहीं लगते, फैले हुए जब रख देते हैं और फिर टाइम पे मिलते नहीं। हम इस तरह से अगर ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, तो हमें इजीली सॉक्स टाइम पे मिल भी जाएंगे, और वो फैले हुए भी नहीं लगेंगे, और ड्रॉ भी हमारा जो है वो सिमटा हुआ रहेगा। तो आप अगर इस तरह से पैम्पर के पैकेज, शॉपिंग बैग को इस तरह से रीयूज़ किया जा सकता है। तो ये मेरी लास्ट ट्रिक है, ट्रिप है टिप है। ये जो हमारे रुमाल, रोटी के रुमाल गंदे हो जाते हैं और उन पे दाग लग जाते हैं, और ये जल्दी से धुलते नहीं, तो मैंने क्या किया, पानी में मैंने इसमें डिटर्जेंट पाउडर डाल दें, आप जो आप डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, और इसमें थोड़ा सा हम 1 टेबल स्पून मीठा सोडा, जो हम घर में आम सोडा यूज़ करते हैं, और सिरका 1 टेबल स्पून डाल के मैंने पकने के लिए रख दिया इनको, और फिर अच्छी तरह से मैंने इस रुमाल को तकरीबन धो लिया था। तो ये देखिए, इस तरह से साफ़ सुथरा हो गया है ये, और बहुत इसमें जो रुमाल में जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको मेरी ये सारी टिप्स पसंद आई होंगी, और आप इन्हें यूज़ करेंगे।
मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।